Oh, he's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आर के सर। एक दिन बाकी है चौथा टेस्ट मैच शुरू होने में और आधी से ज़्यादा टीम इंजर्ड हो चुकी है। जैसे ड्रेसिंग रूम मिनी अस्पताल बन चुका है। तो यहाँ पे सवाल होता है कि इंडिया ये मैच कैसे जीतेगा और ये सीरीज भी कैसे जीत पाएगा। इंडिया की छोड़ो, सबसे पहले दर्पण ऑस्ट्रेलिया को पड़ी हुई है कि ये ऐसी टीम जो इंजर्ड है। अब तो लास्ट शो में कहा था कि क्या हम खेलने लायक 11 प्लेयर्स ढूंढ पाएंगे इस इंजरी के वजह से। हाँ, तो 11 खिलाड़ी हो भी जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पड़ी है कि कहीं ऐसी सी और डी ग्रेड की टीम अभी तो होगी खेलने वाली। तो ये डी ग्रेड की टीम हमारी ए टीम को हरा के हमारी इज्जत वैसे भी मिट्टी में मिल चुकी है। आप समझो नैतिक तौर पर और परफॉर्मेंस के तौर पर, तो कहीं और हमारा जो सम्मान है वो और गिर न जाए, उसी की इसीलिए उन्होंने हर तरीके के हथकंडे अपनाए। इंडियन टीम को एक अच्छी होटल की फैसिलिटी नहीं दी गई, उनके ऊपर कई तरह के गलत इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद जो जज्बा देश के लिए खेलने का रविचंद्रन अश्विन में, विहारी में, पंत में और जाडेजा में ये सब दिखा। उसकी वजह से देखो, अगर पुजारा को भूल गए, पुजारा ये सबका ओवरऑल टीम जिस तरीके से खेली, तो कहते हैं ना कि हौसले बुलंद है तो मंजिलें अपने आप बन जाती है। तो वही हुआ है। नहीं तो आज तक, हालांकि रविचंद्रन अश्विन की सेंचुरियां है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, फिर भी आज तक इतना मजबूत डिफेंस, पुजारा से भी कहीं बेहतर डिफेंस आज तक अश्विन का हमने देखा नहीं था। वो देखने को मिला। तो जो हीरो होते हैं वो ऐसे मुश्किल अवस्था में, मुश्किल दौर में अपना रास्ता बनाते हैं और फिर इसीलिए उनको हीरो कहा जाता है। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। जिस तरह से भारतीय टीम ने तीसरी टेस्ट मैच ड्रॉ में खेला, उसी के चलते उनका मनोबल काफ़ी ऊपर होगा और ये मनोबल सहायक सिद्ध होगा चौथी टेस्ट मैच के लिए। हाँ, तो ये अगला टेस्ट मैच भारतीय टीम शारीरिक बल से नहीं, मनोबल से खेलेगी। क्योंकि और हम तो चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और स्लेजिंग करे। हाँ, नहीं तो अगर वो स्लेजिंग नहीं होती तो भला पेन कैच क्यों छोड़ता। जी बिल्कुल। तो उनका कंसंट्रेशन उसमें चला गया जिसमें नहीं जाना चाहिए था। और ऐसे स्लेजिंग से हमारी टीम भली भांति परिचित है, उनको सिखाया भी जाता है कि ऐसा होगा। आप सिर्फ शांति से डटे रहिए और स्लेजिंग से हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हो गया। जी बिल्कुल। तो जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। सहमत हूँ, क्योंकि आप जब बोलने लगते हो, जब आप स्लेजिंग करते हो, तब आपका कंसंट्रेशन किसी और दिशा में चला जाता है, जिसके चलते आप ना तो अच्छी कीपिंग कर पाते हो, जो आपका मेन जो काम होता है उस पर आप फोकस नहीं कर पाते हो, जिसके चलते लास्ट मैच में हमने देखा कि पेन ने जिस तरह से उन्होंने कैच छोड़ा जो लास्ट में, वरना वो कैच छोड़ने के काबिल थे ही नहीं। अगर हमारे ऋषभ पंत जो प्योर विकेट कीपर नहीं है वो छोड़े तो बात समझ में भी आती है, लेकिन पेन को जो खुद कप्तान है और कीपिंग की वजह से वो खेल रहे हैं, तो वो तो नहीं छूटने जाते। तो हम तो उम्मीद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन जो है अपना स्वभाव, हाँ, स्लेजिंग उसको कहा जाता है अपशब्द, जो सामने वाली टीम के बैट्समैन को उनकी एकाग्रता भंग करने के लिए सहायक होते हैं। लेकिन यहाँ इंडियन टीम तो कुछ उल्टा ही काम कर रही है। हाँ, उनकी एकाग्रता और बढ़ रही है। वरना इतना बढ़िया डिफेंस न कभी हमने विहारी का देखा, न कभी हमने अश्विन का देखा। तो हम उम्मीद करेंगे कि मिस्टर पेन इसी तरीके से स्लेजिंग करते रहेंगे और हमारी पेन में डालते रहेंगे, उनकी टीम को पेन में डालते रहेंगे और हमारी टीम उनको ऐसा कड़ा शांति से बल्ले से ठोस जवाब देती रहेगी। हालांकि जब विकेट कीपर की बात ही निकली है, तो अब ऋषभ पंत को, जैसा कि हमने कहा था, बतौर बैट्समैन खिला जाना चाहिए 5 नंबर पे, 5 नंबर पे या 4 नंबर पे। तो रहाणे खेलेंगे इसलिए। लेकिन क्या है दर्पण कि जब 5 नंबर पे आते हैं तो हो सकता है कि 80 ओवर तक चली जाती है मैच, और फिर दोनों बैट्समैन भी ठंडे दिमाग के, नहीं रन बनाने वाले, रन रेट को कम कर देने वाले बैट्समैन है। तो इस वक्त जब पुजारा और रहाणे अगर क्रीज पे चले जाते हैं तो बॉलर हावी हो जाते हैं। उसके बजाय अगर 4 नंबर पे इनको भेजा जाएगा तो दो तरफ से फ़ायदा होगा। एक तो गेम इतना स्लो नहीं होगा, बॉलर इतने हावी नहीं हो जाएंगे,
और जब नई गेंद आएगी तो रहाणे आएंगे और अपना काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत ने पिछली मैच में 5 नंबर पे जिस तरह से बैटिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि रहाणे ऋषभ पंत को 4 नंबर पे खिलाएंगे, वो 5 नंबर पे ही खेलेंगे। वैसे दर्पण वो खेले ही थे, समझो 4 नंबर पे भी तुरंत आउट हो गए थे रहाणे तो, इसीलिए वो 4 नंबर पे ही खेले थे। और अगर वो 4 नंबर पे ही खेले थे, और मैं तो चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर गेम कहीं 80 ओवर के आसपास चला गया और अगर दूसरा विकेट गिरता है तो फिर रहाणे को आना चाहिए, और गेम अगर 40, 45, 50 ओवर के आसपास है तो 4 नंबर पे सेकंड डाउन पे ऋषभ पंत को आना चाहिए। और ऋषभ पंत जिनका कभी इंडियन क्रिकेट ने उनको मतलब सही स्थान दिया नहीं, ये मैच उनकी वजह से पूरी दुनिया को, हालांकि ऐसी बात है कि पूरी दुनिया ऋषभ पंत की कदर कर रही थी, लेकिन यहाँ अपनी टीम में उनका स्थान होगा या नहीं होगा वो कुछ कंफर्म नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऋषभ पंत को भी ज़्यादा चांसेस मिले थे, लेकिन उन्होंने तब परफॉर्मेंस नहीं किया, लगातार फ्लॉप हो रहे थे। तभी तो राहुल को एज ए कीपर लिया गया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। लेकिन पिछली मैच में जिस तरह से उन्होंने नॉक खेले, उम्मीद करता हूं कि आगे भी यही परफॉर्मेंस जारी रहेगा ऋषभ पंत का। अगर आपके पास रिद्धिमान साहा है तो बतौर बैट्समैन उनको खिलाइए, क्योंकि जब अगर कीपिंग में कैच छूट जाते हैं या कीपिंग में थोड़ी गलतियां हो जाती है तो इनकी इम्पैक्ट कीपिंग पे भी होती है, बैटिंग पे भी होती है, और अगर बैटिंग फेल होती है तो उनकी इम्पैक्ट कीपिंग पे भी होती है। परसों की मैच में प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से ऋषभ पंत एज ए प्योर बैट्समैन खेलेंगे, रिद्धिमान साहा भी एज ए विकेट कीपर खेलेंगे, क्योंकि रिद्धिमान साहा काफी अच्छी कीपिंग करते हैं विकेट के पीछे। जिस तरह से उन्होंने पिछली मैच में भी कैच पकड़ा एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत, तो बिल्कुल रिद्धिमान साहा ही एज ए कीपर खेलेंगे। लेकिन दिक्कत है कि जाडेजा की जगह कौन लेगा, क्योंकि विहारी की जगह तो चलो रिद्धिमान साहा आ जाएंगे, लेकिन जाडेजा की जगह कौन लेगा, क्योंकि जाडेजा सेवियर और वॉरियर है टीम इंडिया के लिए, तो उनकी जगह कौन लेगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और उनका कोई प्लेस भर नहीं सकता, और बुमराह भी इंजर है, तो बुमराह की जगह भी कौन लेगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल। अब हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाए, क्योंकि उनकी वजह से और थोड़ा उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जहाँ तक हमारे पास 2 ही विकल्प है, शार्दुल ठाकुर को लिया जाए या नटराजन को लिया जाए। तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को लिया जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और उनको नटराजन से थोड़ा ज़्यादा ही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। वरना अगर आप देखने जाओ तो ये चौथी टेस्ट मैच के अंदर हमारे जो पेसर है उनको कुल 4 मैच खेलने का एक्सपीरियंस है। तो इस हालात में हमारे मीडियम पेसर जो हमारे खिलाड़ी बहुत देर तक पैवेलियन में या ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, और उनके अंदर ऐसा जज्बा होता है कि जिस दिन मौका मिलेगा परफॉर्मेंस करके देंगे, और उसी जज्बे से खेलते हैं, और इसीलिए पहली मैच में ज़्यादातर उनका परफॉर्मेंस बेहतर आता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो भी आए, चाहे नटराजन आए चाहे शार्दुल ठाकुर आए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर को ही प्लेइंग 11 में लेंगे, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे ऐसा सोचता हूं कि आपको टी नटराजन को लेना चाहिए प्लेइंग 11 में, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, अच्छी स्विंग करवाते हैं, यॉर्कर का भी उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो टी नटराजन को लेना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से आप देखें माहौल टीम मैनेजमेंट का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर ही प्लेइंग 11 में खेलेंगे। लेकिन रविंद्र जाडेजा की जगह कौन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि रविंद्र जाडेजा की जगह कुलदीप यादव आने चाहिए, क्योंकि एक आपको वेरिएशन मिल जाता है जब चाइनामैन बॉलर आपके प्लेइंग 11 में हो, लेफ्ट हैंडेड बॉलर आपके प्लेइंग 11 में हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन मिल जाता है। ऑल्दो ये विकेट जो रहेगी गाबा की, वो पेस बॉलर के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके पास एक ही स्पिनर है आर अश्विन, उसको ऐसा कोई बैट्समैन भी नहीं है कि जो 2-3 ओवर डाल के देगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलदीप यादव ही खेलेंगे रविंद्र जाडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पे। लेकिन अगर रविंद्र जाडेजा का कोई विकल्प हो सकता है, मजबूरन अगर हम विकल्प के तौर पे अगर समझ सकते हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर भी एक अच्छे विकल्प के तौर पे उभर सकते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी बिल्कुल नपीतोली होती है और थोड़ी बहुत वो बैटिंग में भी सहाय रूप होते हैं। लेकिन सर दिक्कत ये रहेगी कि अगर अश्विन भी खेल रहे हैं, आप वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला रहे हैं, तो दोनों ऑफ स्पिनर हो जाएंगे, और दोनों ऑफ स्पिनर मुझे नहीं लगता कि दोनों ऑफ स्पिनर को खिलाएंगे टीम मैनेजमेंट। एक लेग स्पिनर, ये बिल्कुल लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाएंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है टीम मैनेजमेंट के बारे में मैं सोचूं तो देखिए उलझने दोनों के ऊपर बनी हुई है, और या तो वॉशिंगटन सुंदर या फिर कुलदीप
और या फिर एक ये भी हो सकता है कि आप स्पिनर को ना खिलाए, क्योंकि ये जो विकेट होगी गाबा की, वो बिल्कुल पेस अटैक के लिए फ्रेंडली रहेगी। तो आप टी नटराजन को भी ले सकते हैं और शार्दुल ठाकुर को भी ले सकते हैं, क्योंकि नवदीप सैनी तो खेलेंगे, बिल्कुल नवदीप सैनी बिल्कुल खेलेंगे। लेकिन नवदीप सैनी को इस बार ज़रूरत होगी कि वो थोड़ी सी लेंथ पीछे करे, क्योंकि उनकी लेंथ ज़्यादातर बैट पिच रहती है। तो बैट पिच लेंथ खेलने में बैट्समैनों को उतनी दिक्कत नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नवदीप सैनी को गुड लेंथ पे बॉल ज़्यादा डालने चाहिए, क्योंकि गुड लेंथ इसीलिए तो वो गुड लेंथ है क्योंकि वो उस लेंथ पे आपको विकेट ज़्यादा मिलती है अगर आप लाइन टू लाइन बॉल करें तो। गुड लेंथ टू गेट विकेट। यस, गुड लेंथ का मतलब होगा गुड लेंथ टू गेट विकेट। और अब हम चाहेंगे कि अगले दिन प्लेइंग 11 की घोषणा न हो, क्योंकि उसकी वजह से सामने वाली टीम को थोड़ी अपनी रणनीति बनाने का मौका मिल जाता है। तो सर, परसों से जो मैच शुरू होने वाला है, चौथा टेस्ट मैच, उसमें भारत क्या कड़ी टक्कर दे पाएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम को? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी ए टीम है, हमारी जो टीम है वो सी या डी ग्रेड की आप कह सकते हैं, क्योंकि की प्लेयर्स इनमें है नहीं। पिछले मैच के स्टार हनुमा विहारी भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो सर, कैसे सोचते हो इस चौथी टेस्ट मैच को? कड़ी टक्कर क्यों नहीं देगा? जब हमारे पास कोहली नहीं है तो कोहली जैसा ही कप्तान हमें मिल गया। हालांकि उनका कप्तानी करने का स्टाइल अलग है, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा ही दे रहा है। अगर रविंद्र जाडेजा नहीं है तो उनके साथ उसके जो विकल्प के तौर पे जो भी आएगा उनका तरीका अलग होगा। लेकिन जाडेजा की जगह पे कोई भी खिलाड़ी आएगा, परफॉर्मेंस करके देगा। और हम तो उम्मीद रखते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन इस विपरीत हालात में, जैसे आपने कहा कि पूरी हॉस्पिटल जैसी पोजीशन बनी हुई है ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो भी इंडिया बहुत बेहतर तरीके से ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देगा। और हो सकता है कि आज अगली मैच जो खेली जाने वाली है, चौथी टेस्ट मैच, वो टेस्ट मैच के अंदर ऐसा परफॉर्मेंस होगा जो अब तक शायद 3 टेस्ट मैच में भी नहीं मिला होगा, वैसा एक बार और मिलेगा। किसने सोचा था कि जो 36 रन में ऑल आउट हो जाने वाली टीम आखिरी दिन में 36 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए पूरी मैच को बचा ले? किसने सोचा था? तो जो वही हो रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और हो सकता है एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच खेली भारतीय टीम ने, जिस तरह से उन्होंने बाहर के बॉल को लीव किया, स्टंप के बॉल को डिफेंस किया, तो आप ये समझ लो कि आप विकेट इसलिए गंवा रहे हो क्योंकि आप शॉट्स खेलने जा रहे हो। बाहर के बॉल को आप शॉट्स खेलने जा रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे फील्डर है तो वहाँ आपको शॉट्स नहीं खेलना है। और आप ये ध्यान रखोगे तो बिल्कुल ये चौथी टेस्ट मैच भी भारत जीत सकता है, जिस तरह से उन्होंने थर्ड मैच में दिखाया। बस तीसरी टेस्ट मैच से हमें यही सबक सीखना है कि विकेट कीपिंग बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। अगर विकेट कीपिंग अच्छी होती तो हम मैच जीत जाते, अगर उनकी विकेट कीपिंग अच्छी होती तो वो मैच जीत जाते। तो विकेट कीपर इंटरनेशनल लेवल का जैसे हमारे पास है उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, वो वही कीपर के साथ जाना चाहिए। ऋषभ पंत सिर्फ बैट्समैन के तौर पे खेले। और अगर हमारी कीपिंग अच्छी रहेगी, अगर नए बॉलर होंगे तो भी हम उम्मीद रखते हैं कि बिकॉज ऑफ कीपिंग ये मैच ज़रूर जीता जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर करना, तो आप हमें मदद जरूर करें 1000 सब्सक्राइबर करने में। करीब हम 500 पे पहुंच चुके हैं जी। तो अभी आप थोड़ा 5-7-10 दिन में सपोर्ट दें तो 500 का 1000 होने में देर नहीं लगेगी, जैसे कि इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया के मुंह से मैच खींच लेने में ज़्यादा देर नहीं लगी। तो ये था आज का पोस्ट मैच एनालिसिस दर्पण और आर के सर के साथ। आपका दिन शुभ रहे, यही उम्मीद के साथ आज का शो समाप्त करते हैं।